बिरंची नारायण, हम उनसे बातचीत करेंगे। देखिए लगातार विधायक जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बिरंची नारायण है, पूर्व विधायक है, बोकारो से ये विधायक थे और ऐसे में देखिए विधायक जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं बिरंची नारायण से। थोड़ा लगा कि बाबूलाल जी बने हैं नेता प्रतिपक्ष, तो काउंटर हो गया। अपराधी अमन साहू काउंटर हो गई। नहीं हो गई, गाड़ी पलट गया था पलामू में, उसको लाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ से लाया जा रहा है। देखिए मैं समझता हूँ कि कानून का राज होना चाहिए और जो अपराधी हैं उन्हें कानून के रास्ते, अगर कैसे एक्सीडेंट हुआ, इनकाउंटर हुआ कि एक्सीडेंट हुआ मुझे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद इनकाउंटर हुआ। पुलिस का हथियार, हाँ पुलिस का हथियार देखे तो विकास दुबे का नहीं। अब ये नहीं पूरी, देखिए पूरी जानकारी तो मुझे नहीं है कि कैसे हुआ क्या हुआ, अभी आपसे ही पता चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रदेश में शांति रहनी चाहिए, शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए और विधि व्यवस्था भी बनी रहनी चाहिए। मुझे सिर्फ राज्य में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है बिरंची जी, उसको कैसे देख रहे हैं? लगातार नहीं, विधि व्यवस्था का संकट है, इसमें कोई शक नहीं है। पूरे राज्य में जो विधि व्यवस्था जिस तरह से होनी चाहिए उसमें काफी कमी है और मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस पर गंभीरता से सरकार चिंतन करे, विचार करे, नहीं तो झारखंड बचेगा नहीं। मेरे अपने बोकारो विधानसभा क्षेत्र में ही मैं देख रहा हूं कि जो अपराधी हैं वो बेलगाम हैं, वो रंगबाजी करना शुरू कर दिए। अब वहां पे एक मेडिकल कॉलेज वहां पे आ रहा है, उसने काम शुरू किया तो अपराधी वहां जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई काम मुझे दो, गिट्टी ईंट और बालू का सप्लाई मैं करूंगा। अब वो कहते हैं कि भाई ठीक है, ये हमारा रेट है, इस पे आप सप्लाई करिए। कहते हैं नहीं, मैं 1 रुपए का माल 2 रुपए में दूंगा। तो ये विशुद्ध रूप से रंगबाजी है। मैं समझता हूं कि सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों पे लगाम लगाए, नकेल कसे, ताकि झारखंड में शांति और विधि व्यवस्था बनी रहे। थैंक यू। तो देखिए पूर्व विधायक बिरंची नारायण इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। मंत्री दीपक बिरुवा यहाँ पर मौजूद है। देखिए मैं इतना ही जानता हूँ, जो जैसा कर्म करेगा उसका फल उसे भुगतना पड़ता है। भाई मुझे खुशी है कि एक दुर्दांत व्यक्ति का इनकाउंटर में मौत हो गई है। तो हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे झारखंड राज्य की जनता के लिए सुखद समाचार है। देखिए पुलिस की भूमिका क्या होती है, किसी पुलिस से किसी का न बैर होता है और न दोस्ती होती है। पुलिस की भूमिका सुरक्षा देने की होती है, जान माल की रक्षा करना पुलिस का कर्तव्य है। मैं यही चाहता हूं कि हर पुलिस वाला अपना कर्तव्य पालन करे, बाद बाकी किसी से न दोस्ती है न दुश्मनी है। यूपी मॉडल को यहाँ पर अपनाया, योगी मॉडल नहीं, अब आप यूपी मॉडल, यूपी पे बदनाम मत कीजिए, योगी जी को बदनाम मत कीजिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। हाँ, इतना जरूर है यूपी के अंदर कि वहाँ के अपराधी, आपने देखा है नहीं देखा, मैंने तो देखा है और आपके समाचार मीडिया के माध्यम से ही देखा है कि गले में कि मुझे जेल में डाल दो, मुझे मत मारो का भीख मांगते हुए नजर आते हैं। ये सरकार का इकबाल का प्रतीक होता है। चाहे तो है ना कि पूरे देश के अंदर योगी जी का इकबाल है, योगी जी का डर है, चाहे कोई हो, कोई भी अपराधी हो। तो अच्छे लोगों के लिए अच्छा और बुरे लोगों के लिए बुरा बर्ताव करना ही हमारा धर्म है। लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा था कि योगी का बुलडोजर नहीं चलेगा, इनकाउंटर नहीं चलेगा। अरे भैया, अब ये तो मैं नहीं समझता हूँ। एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ भी योगी का बुलडोजर चलाना पड़ेगा। एक समय आएगा, कब आएगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन आएगा वो समय। बीजेपी की प्रशंसा करेंगे? देखिए कोई भी मेरा किसी से कोई भी विरोध है क्या?
मेरा किसी से कोई बैर है क्या? भाई मैं तो इसलिए कहा था कल भी कि भाई पुलिस का कर्तव्य है, पुलिस का काम है, उस काम को करना। मान लीजिए आज कोई भी मुख्यमंत्री है, मैं ही कुछ हूँ, मैं और मेरे हाथ में पावर है, तो हम कहेंगे ऐसा होता ऐसा होता। अरे क्या मतलब है? आपके हाथ में पावर है, कीजिए। और मेरे जैसा आदमी तो यह सब नहीं जानता है। एनकाउंटर बात को सही है गलत क्या है, आपको क्या लगता है ये? अब ये तो देखिए, मैं घटनास्थल पर था नहीं। जैसा मैंने पढ़ा है कि वो पुलिस पर फायर किया, तो स्वाभाविक है जब पुलिस पर फायर करेगा तो पुलिसकर्मी उसको अगरबत्ती थोड़े दिखाएंगे। क्या इसी अंदाज में काम करना होगा मुख्यमंत्री को? क्या सलाह देंगे? देखिए, मैं तो इतना ही जानता हूं कि अपराधी के साथ कोई दोस्ती नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी अपराधी क्यों ना हो। जो पूछते जा रहे हो हाथ भी ऐसे खबर है, आप कंफर्म हम नहीं हैं, कंफर्म हो गया तो आप कंफर्म हैं। निश्चित तौर पे इसको जब तक इलाज नहीं करेगा, अपराधी के मनोबल को तोड़ेगा नहीं, तब तक इस तरह की घटना पर नियंत्रण नहीं हो सकता है। इसलिए जो चिन्हित अपराधी हैं, जो जानते हैं कि ये उसका मास्टरमाइंड है, चाहे जेल में हो या जेल के बाहर हो, वैसे लोगों पर निश्चित तौर पर आज देखिए उत्तर प्रदेश पूरा एकदम पीसफुल शांत है। यहाँ भी ज़रूरत है इस तरह के निर्णय लेने के लिए। अगर इस तरह के निर्णय जब तक नहीं लेगी सरकार, तब तक घटनाएं को कोई रोक नहीं सकता है। सरकार की ही नहीं है। अब एक आदमी जा रहा है रास्ते में, कहीं पर कोई चला दे, हम लोग अपोजिशन में हैं, लेकिन इस बात को जरूर ध्यान देना पड़ेगा कि वैसे लोगों को चिन्हित करके उस पर कार्रवाई जब तक नहीं करती है सरकार, तब तक ये सरकार के लिए एक सबक बना रहेगा। इसलिए निश्चित तौर पर लागू होना चाहिए। हुआ नहीं तो कर दीजिए, आप नहीं कीजिए तो जो लोग बेचारा पढ़ा लिखा आदमी, DGM या कोई ऑफिसर है या कोई भी व्यवसायी है, पढ़े लिखे लोग मेहनत करके आगे बढ़ता है, और वैसे टारगेट करके वो किसी की हत्या कर देना, ये साधारण बात नहीं, बहुत बड़ी घटना है। इस घटना की हम लोग घोर निंदा करते हैं। निश्चित तौर पर मैंने कहा कि जितना गैंगस्टर है राजहित में, जनता के हित में, इस उद्योगपतियों के हित में, पूंजीपतियों के हित में, गरीबों के हित में, जो बैठ करके खाली टेलीफोन पर पैसा मांगने का काम करता है, मेहनत कोई करे और पैसा कोई राज कोई भोगे, नहीं चलने वाला है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहूँगा, व्यक्तिगत तौर पर भी मिलकर कहूँगा कि ऐसे लोगों पर जब तक सख्ती से नहीं निपटिएगा, सख्ती से कार्रवाई नहीं कीजिएगा, तब तक राज्य के भला होने वाला नहीं है। पुलिस की कार्रवाई जो हुई है वो आप सही कह रहा हूँ। गैंगस्टर अमन साहू को एनकाउंटर कर दिया जाता है और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, क्या कुछ कहिएगा? एनकाउंटर हो गया है अमन साहू। देखिए, हमारे आदरणीय हेमंत सोरेन जी का गवर्नमेंट है और इन गवर्नमेंट में बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति हैं, बहुत ही गंभीरता से लेते हैं, और निश्चित रूप से आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ये सब चलेगा नहीं, न्याय मिलेगा सभी को। और ऐसे जो भी हैं, इसको इनके राज्य में नहीं चलेगा ये सब। कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को एनकाउंटर कर दिया गया है, आप लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, इस एनकाउंटर को कैसे देखते हैं? ये एक फेक इनकाउंटर है और जनता का ध्यान भटकाने के लिए एनकाउंटर किया गया है। और एनकाउंटर की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? जब झारखंड में कहती है सरकार के लॉ एंड ऑर्डर है, तो एनकाउंटर की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होना चाहिए। सदन में माननीय विधायक कल्पना सोरेन जी ने कहा है कि सरसों के खेतों में भूत है, लेकिन मैं प्रश्न करता हूं कि जब आपने सरसों के खेतों में भूत कहा है, लेकिन सरसों में ही अगर भूत हो जाए तो आम जनमानस क्या करेगा? अब तो एक सब बहुत बड़ा सवाल है। और मेरे हिसाब से कि ये जो एनकाउंटर हुआ है वो अपनी सरकार अपनी वाहवाही करना चाहती है, वो भी दिखाना चाहती है कि हम भी यूपी के तर्ज पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये एक फेक एनकाउंटर है। देखिए, समर्थन फेक एनकाउंटर का समर्थन क्या देंगे? लॉ एंड ऑर्डर पहले से दुरुस्त उन्होंने क्यों नहीं करके रखा था? आज ये स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई? मेरा तो सवाल ये है। अगर हुआ अमन साहू पुलिस की गोलियों से ढेर, पूरी घटना को कार्रवाई को किस तरीके से?
देखिए, क्राइम क्राइम होता है और जो क्राइम करता है उस पर वारंट होती है। अब मैटर किस तरह का था, कैसे इसको ले जा रहा था, कहाँ कहाँ घटना हुई है, ये तो प्रशासन ही बता सकती है। लेकिन ये सब काम निंदनीय काम है। प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रजातंत्र में कानून है और कानून के तहत उसको अरेस्टिंग हुआ था। लेकिन किस तरह से काउंटर हुआ, किस परिस्थिति में काउंटर हुआ, ये तभी नहीं कहा जा सकता है। विशेष वस्तु से जानकारी आप लोग मांग कर रहे थे कि योगी मॉडल अपना है, अब तो हेमंत सिंह योगी मॉडल नहीं, योगी मॉडल जो क्राइम करता है, योगी तो यही किया, जो क्राइम किया उसको वार पिक किया, बस। अगर वो सही है तो सही है, अगर क्राइमर मारा गया तो सही मारा गया, सीधा बात है। क्राइम बंद कैसे होगा? क्राइम बंद